सोचो, एक ऐसी जगह जहां आग कभी बुझती नहीं, जहां चीखने की आवाज सिर्फ गूंजती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कुरान हमें बताता है कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा एक अलग गुनाहगार के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस के जरिए जानेंगे दोज़ख के उन 7 दरवाज़ों के बारे में जहां की सख्तियां इंसान के रूह को हिलाकर रख देंगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की असल चेतावनी है जो हमें शिर्क, गुनाह और नफरत से दूर रहने का पैगाम देती है। कुरान में दोज़ख के 7 दरवाज़ों का जिक्र सूरा अल हिज्र आयत 44 में आता है। उस जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा है जो उसमें दाखिल होगा। कुरान में अल्लाह ने 7 अलग अलग दराजात का जिक्र किया है, जिसमें से एक का नाम जहन्नुम है, जिसमें बहुत ही खौफनाक अजाब होगा। इसका जिक्र हम वीडियो के एंड में करेंगे। दोज़ख का 7वां दरवाज़ा सबसे नीचे का दर्जा है। इसका नाम रिवायतों में हाविया बताया गया है। दोज़ख के 7वें दर्जे में मुनाफिकीन को डाला जाएगा जो इस्लाम का दिखावा करते हैं लेकिन दिल में कुफ्र रखते हैं, यानी कि ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान होते हैं। कुरान में सूरा निसा आयत 145 में अल्लाह फरमाता है, मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे नीचे हिस्से में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। इसमें सिर्फ वो लोग डाले जाएंगे जो धोखेबाज हैं, जुबान से मुसलमान लेकिन दिल से काफिर है, और मुनाफिकीन हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अब बात करते हैं दोज़ख के 6वें दर्जे के बारे में, जिसका नाम सईर है। इसका मतलब है भड़कता हुआ आग का शोला। अल्लाह कुरान में सूरा हज आयत 51 में फरमाता है, और जो लोग हमारे आयात को झुटलाते हैं उनके लिए है भड़कती हुई आग का अजाब है। ये दर्जा मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनके लिए होगा। मुशरिकीन उन्हें कहा जाता है जो बट परस्ती और शिर्क को अपनी जिंदगी का अकीदा बना लेते हैं। तफसीर इब्न कतीर और कुछ रिवायात के मुताबिक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर बिना तौबा के मर जाएं, उन्हें आग के शोलों और अंगारों में उल्टा लटकाया जाएगा। उनकी आंखों और जिस्म को आग के शोलों से जलाया जाएगा। हर तरफ से आग उन्हें घेरती रहेगी और ये लोग दोज़ख में हमेशा रहेंगे और कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे। अब 5वें दर्ज की बात करें तो उसका नाम जहीम है। जहीम का मतलब है बहुत ही तेज शोले वाली आग। तफसीर इब्न अब्बास और तफसीर कुर्तुबी के मुताबिक ये सूरज और चांद की पूजा करने वालों के लिए है। जो लोग सूरज, चांद, सितारों या किसी और मखलूक की इबादत करते हैं, बेसिकली हर वो शख्स जो अल्लाह के साथ शिर्क करे और उसकी इबादत के बजाय मखलूक को सजदा करे, इस दर्जे की आग ऊपर से नीचे तक घेरी हुई होगी। काफिर और मुशरिक लोग पिघले हुए तांबे के गहरे जैसी आग में डाले जाएंगे। उनका गोश्त जल कर गिरता रहेगा, फिर दोबारा उगाएगा ताकि अजाब हमेशा ताज़ा रहे। ये लोग भी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अब बात करते हैं 4थे दर्जे की। 4थे दर्जे के नाम सतर है। सतर का मतलब है एक ऐसी आग जो इंसान को अंधेरों में झोंक दे, उसकी जिल्द को जलाकर राख कर दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरा अल मुद्दख्तर 26 से 29 में, मैं उसे सकर में डालूंगा और तुम्हें क्या मालूम कि सकर क्या है। ना वो किसी को जिंदा छोड़ेगा ना मौत देने देगा, जल्दियों को जलाकर काला कर देगा। यह दर्जा खास तौर पर आग की इबादत करने वालों के लिए है जिन्हें मजूस ज़ोरोएस्ट्रियंस कहा गया है, जो आग को पाक समझकर उसकी पूजा करते थे। तफसीर इब्ने कथीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक उन लोगों को ऐसा अजाब मिलेगा जो उनके आग की इबादत का उल्टा होगा। जिस आग को उन्होंने परस्तिश के लायक समझा, वही आग उनके लिए अजाब का जरिया बनेगी। उनके लिए जलते हुए कैदखाने होंगे जहां से ना भाग सकेंगे। आग उनके रूह और जिस्म दोनों को घेर लेगी। ये लोग भी हमेशा दोज़ख में रहेंगे। 3रे दर्जे के नाम अल हुत्तामा है। हुत्तामा का मतलब है छोड़ छोड़ कर देने वाली आग। ये ऐसी आग है जो इंसान के जिस्म और दिल दोनों को तोड़ फोड़ कर रख देगी। कुरान में जिक्र है सूरा अल हमज़ा आयत 4 से 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं, उन्हें तो जरूर हुत्तामा में डाला जाएगा। और तुम्हें क्या मालूम हुत्तामा क्या है? अल्लाह की भड़कती हुई आग जो दिलों तक पहुंच जाती है। रिवायतों के मुताबिक इस दर्जे में यहूदी डाले जाएंगे। यहूदी जिन्हें अल्लाह की किताब तौरात दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर दिए
انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ سمجھ کر غرور اور دھوکے میں رہے۔ اس درجے کی آگ دلوں تک اتار کر جلا دے گی، مطلب ان کے اندر کے ایمان، نیت اور جذبات تک کو توڑ ڈالے گی۔ سورہ الحمزہ آیت 8۔ ان کے لیے بند دروازوں والی بھڑکتی آگ ہوگی، جہاں سے کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ علماء کے مطابق یہودی جو سب سے زیادہ تکبر اور دھوکے میں رہے، ان کا انجام اسی عذاب میں ہوگا، اور یہودی بھی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے درجے کی، جس کا نام لظا ہے۔ اس کا مطلب ہے شدت سے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ ایسی آگ ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور اسے نگلتے ہوئے جلا دے گی۔ سورہ المعارج آیت 15 اور 16 میں آتا ہے، لظا کی آگ جسم کی خال کو اکھاڑ کر الگ کر دے گی۔ روایتوں کے مطابق یہ درجہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تین خدا کا عقیدہ اپنا لیا، اللہ کی توحید کو توڑ کر شرک کی طرف چلے گئے، اپنی کتاب انجیل کو بگاڑ کر اصلی پیغام کو چھپایا۔ اس درجے کی آگ انسان کی خال کو بار بار جلا کر نئی خال سے بدل دے گی تاکہ عذاب کبھی کم نہ ہو۔ سورہ النساء آیت 56 کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ یہ آگ اتنی شدت والی ہوگی کہ روح تک اتار کر انسان کو گہری رہے گی۔ ان کے لیے کوئی رحم، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ عیسائی بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اب آخر میں پہلا درجہ، جس کا نام جہنم ہے۔ جہنم لفظ اصل میں ایک گہری، اندھیری اور ڈراونی آگ کے گدھے کو کہتے ہیں۔ اس کو اصل نام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پورے عذاب کا مرکزی لفظ ہے۔ سورہ جن آیت 23 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ اسراء آیت 97، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھے، گونگے، بہرے پر کے جمع کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ دوزخ کا پہلا درجہ، جس کا نام جہنم ہے، اس میں مسلمانوں کو ڈالا جائے گا، جہاں بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ سورہ نساء آیت 57، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کا آخر کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 82 میں آتا ہے۔ لیکن جو مسلمان گناہ گار ہو اور بنا توبہ کے مر جائے، اسے سزا کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بخاری اور مسلم حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ان مسلمانوں کے لیے ہوگی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ مطلب مسلمان اگر گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو آخرات میں ہمارے نبی کی شفاعت اور اللہ کی رحمت سے نکاس لیا جائے گا۔ کن مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نماز چھوڑنے والے۔ سورہ مدثر آیت 39، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سود خور، شراب، قتل، ظلم، غیبت کرنے والے، اور جن لوگوں نے بڑے گناہ کیے لیکن توبہ کے بغیر مر گئے، انہیں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا۔ صرف جہنم ہی ایسی دوزخ ہے جس میں کوئی انسان جا کر واپس آ سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔